ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और ये हम लोग आज चौथे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, फोर्थ लेक्चर से। और इस लेक्चर में हम लोग ज्यादातर जो आज देखेंगे वो किससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ट्रिगो से रिलेटेड होंगे। लास्ट डे भी हम लोग ट्रिगो से ही काम किए थे, लेकिन आज का जो ट्रिगो है थोड़ा सा अलग हो। आज के ट्रिगो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करें। मतलब आपको कुछ अलजेब्रिक टर्म्स मिलेंगे, आप उनको सब्स्टिट्यूशंस पे ट्रिगो में लेके जाइएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप लगाइएगा और फिर आपका काम होगा। ये आज का काम होगा, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। लेकिन एक बात आज के क्लास के इंपॉर्टेंट के बारे में एक चीज बता दें कि आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये पूरे कैलकुलस में जो जरूरत पड़ता है, मतलब डिफरेंशिएशन जब आप बनाते हैं तब जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेशन जब आप बनाते हैं तब जरूरत पड़ता है। मतलब आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे के लिए। सब्स्टिट्यूशंस वाला जो पार्ट है वो हर जगह मिलता है, अगर आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करने नहीं आया तो आपसे क्वेश्चंस आगे नहीं बनेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा पिछला क्लासेस कहाँ पे खत्म हुआ था। तो मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे दें और वहां से हम काम करें। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है साइन वर्स कॉस साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। ये आपके पास जो असाइनमेंट आया है उसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या आप बता सकते क्या होगा? ऐसे वहां पे आंसर ये लिखा हुआ है पाई/2। देखिए इसमें करना क्या है, हम आपको बता रहे हैं, आपको मेथड बताएं। एक लास्ट एक कंसेप्ट बताया था आपको कि अगर tan सपोज करिए cot इनवर्स x होता है तो विच इज इक्वल टू cot tan इनवर्स x। ये कंसेप्ट लास्ट डे दिए थे। या फिर हम सिखाए थे आपको कि साइन, अगर मान लिए अंदर में cos इनवर्स x है तो विच इज इक्वल टू cos sin इनवर्स x होता है। अब पूरा प्रोसेस भी बताया था कि कैसे होता है। हम फिर से एक बार दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे आप ये जानेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो आप क्या कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये बदल गया, आपको देखने से ऐसा फील होता है कि ये लोग अपना अपना जगह बदला है, कॉस इसके जगह पे आ गया, साइन इसके जगह पे आ गया, देखने से ऐसा ही फील आता है। हम कुछ नहीं किए, हम इस कॉस इनवर्स एक्स के बदले में ये रखें और फिर साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया। यानी इसका ये मतलब है कि ये साइन इनवर्स है और cos साइन इनवर्स एक्स के बदले में, इसके बदले में आप ये लिख सकते थे। तो अंदर में लिख दीजिए आप साइन साइन सॉरी सॉरी साइन cos इनवर्स एक्स, सिर्फ एक को बदले और दूसरा वाला आपको वैसे छोड़ दो। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, दोनों में सेम है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो राइट आंसर पाई/2। देखिए क्वेश्चन कितना मतलब सिंपल था अगर आप ये छोटा सा लॉजिक जानते हैं तो, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर मुश्किल करता है क्वेश्चन। फिर हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, हम इसको इसके जैसा बदलेंगे एक रिजल्ट आएगा, फिर इसको इसके जैसा बदलेंगे एक रिजल्ट आएगा, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है, तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये रिजल्ट आप जानते हैं, ये बहुत काम का रिजल्ट है और बहुत जगह पे काम आ सकता है। लेकिन कोई भी रिजल्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट तभी काम आता है जब इनवर्स अंदर में हो और बाहर में ट्रिग हो। ऐसा नहीं कि बाहर में इनवर्स है अंदर ट्रिग हो, तब फिर काम नहीं करेगा। तो ये सब छोटे छोटे बात को ध्यान भी रखना पड़ता है। चलिए हम लोग आते हैं अब अपने काम पे। उम्मीद करते हैं ट्रिगो का फार्मूला मल्टीपल एंगल्स लास्ट डे हम लोग बात किए थे और आपके दिमाग में ये होगा भी, ठीक है, उम्मीद किया जा सकता है। और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज देखिए, आज हम एक क्वेश्चंस पे काम करने जा रहे हैं और देखते हैं। ट्रिगो का काम तो आज भी काफी है। एक मिनट रुकेगा।
काम आगे बढ़ाने से पहले एक फार्मूला हम फिर से लिख देने, ऐसे तो हम यूज कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बार और लिख रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ओके, एंड आज यूज पड़ेगा कहीं कहीं पर, तो इसको हम पहले लिख ले रहे हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये दो फार्मूला दिमाग रखिएगा, क्योंकि आज हो सकता है इन फार्मूला का हम लोगों को जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जितना भी पीछे पढ़े हैं, उन सभी चीजों का हम लोगों को जरूरत होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन से आपके लिए ये कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे इसको। जैसे क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर माइनस 1 बाई एक्स, ये क्वेश्चन है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में आप ध्यान दो, पिछला जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे, शायद दिखाते हैं हम आपको, लाइक tan इनवर्स, आसानी क्वेश्चन लिए, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले दोनों में सिमिलर बात क्या है पहले वो समझ लें, क्योंकि जब हम सिमिलर बात को समझ जाएंगे तो चीज हमारे लिए आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए, हम आपको इस फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट को हमेशा समझाते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, या फिर साइन इनवर्स एक्स एक्स भी एक्स होता है। ये अलग बात है कि यहाँ पे एक्स बिलोंग टू, जब बुक में देखेगा तो -1 से 1 मिलेगा, और जब यहाँ पे देखिएगा तो एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2 मिलेगा। अब ये सब क्यों मिलता है, इसके वजह को हम लोग आने वाले क्लासेस में जानेंगे तरीके से। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं इसको। ये आप फार्मूला जानते हैं। देखिए, इस फार्मूला में क्या सिखाते हैं हम लोग, कि जो अंदर है ना उसको बाहर के जैसा कर, अगर ये कर पाए तो ये जो भी है वो आंसर हो जाएगा। ये चीज सीखते हैं हम लोग। मतलब ट्रिगो का ये सबसे, मतलब इनवर्स ट्रिगो का ये सबसे बड़ा कंसेप्ट मेरे हिसाब से है। ठीक है, कि जो अगर बच्चा ये समझ जाए कि जो अंदर है उसको बाहर के जैसे कर, अगर ये कंसेप्ट समझ जाए तो फिर वो समझिए कि इनवर्स समझ जाएगा, क्योंकि फिर उसको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वो अपना नीड को पूरा करेगा। जैसे अगर बच्चे को ये पता है कि जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करना है, समझिए बात, तो बच्चा को समझ में आ गया कि इसको आपको टैन बनाना है, मतलब टैन बनाने के लिए फिर उसको ट्रिगो के फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो वो फिर ट्रिगो के फार्मूला में जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे उसको नीड पड़ेगा, उसको पता है ना कि कहाँ जाना है, अगर ये जान जाएगा कि कहाँ जाना है तो चीज आसान पड़ जाता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या किया कि यहाँ पे वो फार्मूला लगाया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, tan इनवर्स हो गया, ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, यहाँ से निकलेंगे हम लोग बाहर, एंड tan एक्स बाई 2 एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स बाई। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए, जो अंदर था उसको बाहर के जैसे किया, तो ये जैसे ही हो गया ये रिजल्ट आपका लिखा गया। यहां भी यही बात हम करना चाह रहे हैं कि जो अंदर है ना, एक बार देखो क्या वो बाहर के जैसा हो सकता है, अगर हो सकता तो करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर कोई और रास्ता होगा, ढूंढेंगे हम। तो लेकिन इस बार पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है, ये आपको अलजेब्रा दिख रहा है। तो अलजेब्रा को बनाने के दो तरीका है क्या हम बता रहे हैं, या तो डायरेक्ट कुछ फार्मूलाज होंगे जो इनवर्स खुद आपको देगा कि ये फार्मूला रख लो आप, जैसे यही देखो ना, ये फार्मूला है ना, tan इनवर्स x, देखिए अलजेब्रा टाइप का कुछ दिख रहा है, tan इनवर्स y, तो एक फार्मूला तैयार किया ना ये ऐसा। अब मान ली कहीं पर आपको ऐसा दिया हुआ है, तो इसके बदले में आप ऐसे लिख सकते हो, लिखा जा सकता है, अगर कहीं पे ऐसा कोई चीज दिया हुआ है तो इसके बदले में आप ये लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना हो ट्रिगो को। और अब हम सब्स्टिट्यूशंस पे जा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जो बच्चे हैं बहुत कायदे से और बहुत ध्यान से बात को सुने। ठीक है, बहुत तरीके से मिटा रहे हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होता है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं आज का क्लास समझ लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए भी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशंस आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इवन फिजिक्स में भी आता है।
फिजिक्स में भी सब्स्टिट्यूशन कई जगह पे हम लोगों को करना पड़ता है, अलजेब्रिक टर्म आता है और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को उसमें आपको ट्रिको को यूज करना होता है और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले, अच्छा जो हम सब्स्टिट्यूशन आपको सिखा रहे हैं ये प्योर 100% करेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन आपको 99% जगह पे ये काम करता है और कुछ जगह पे तो आपको अपना ब्रेन लगाना ही है कि क्या इसको सब्स्टिट्यूट करने का फायदा है या नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम बंद आंख से हम सब्स्टिट्यूट हर बार करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पे, मैक्सिमम जगह पे ये काम करता है। लेकिन कुछ जगह पे जब काम नहीं करता है तो उस जगह पे आप थोड़ा सा ब्रेन अपना अप्लाई करिए कि अच्छा ये नहीं सब्स्टिट्यूट हो रहा तो क्या करें। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कुछ जगह पे आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान ली मिल गया इस तरह का। देखिए टारगेट बस एक ही होता है, आपके पास साइन है, कॉस है और टैन है, 3 ट्रिगो है। कॉसेक सेकंड कॉर्ड भी है, लेकिन उसका उल्टा है तो बहुत कम यूज होता है सब्स्टिट्यूशन। यूज ये भी होगा लेकिन कम थोड़ा यूज होता है। अब देखिए आपके पास रूट अंडर मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको ये सोचना है कि हम इसमें ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, जिससे ये रूट से बाहर निकल जाए, ये रूट से बाहर निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन ऐसा आ सकता है जहां पे अगर आप इसको रख दो तो आप बाहर निकल सकते हो। कैसे देखो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हो तो x इज इक्वल टू आप साइन थीटा पुट कर लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि इस तरह से पुट करने से हम लोगों का काम हो सकता है। ठीक है, देखिए आप बाहर निकल के ना, अगर कोई बच्चा ये बोलेगा सर अगर हम यहाँ पे कॉस पुट कर दे तो तब भी चलेगा, बाहर निकल के साइड देगा, मतलब आपको रूट को हटाना है। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पुट करो जो यहाँ पे पुट करने पे और सॉल्व होने के बाद हम बाहर निकल जाए, जैसे हम x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट की इस जगह पे, तो देखिए सॉल्व करके निकल गए। यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा पुट की, मतलब ऐसे सिचुएशन में या तो साइन या तो कॉस पुट करिए तो बाहर निकलेगा, प्रेफरेंस आप साइन को दीजिए। अच्छा कभी कभी एक अलग सिचुएशन में आता है, लाइक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा, कहीं पे नंबर आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर या 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई नंबर आ जाएगा और तब आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तब थोड़ा सा हल्का सा सब्स्टिट्यूशन चेंज करना होगा, तब आपको पुट करना होगा ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। आप देख सकते हो इसको भी, पहला है इसने हर चीज दिखा दे रहे, एक्स को आप ले लो ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, निकल गए हम बाहर। अगर इसके अलावा आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करिएगा आप रूट से बाहर नहीं, सिर्फ साइन कर देगा नहीं निकल पाइएगा। साइन करिएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, साइन करिएगा तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कोई फार्मूला क्रिएट नहीं होगा। फार्मूला तभी क्रिएट होगा जब ऐसा कुछ बनेगा, मतलब यहाँ भी ए स्क्वायर होता तो कॉमन निकलता। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में एक्स को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी हो उसका स्क्वायर हो, तो 2 है तो एक्स इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा या रूट 2 कॉस थीटा। ये पहला सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है, मतलब ऐसा सिचुएशन हो तो आप किस तरह से पुट करें। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐसा, अगर कुछ है तो फिर आप देखिए क्या करना है। देखिए दिमाग तो आपको लगाना होगा, ठीक है, कई बार आपको डायरेक्ट दे देगा चीज और निकल भी जाएगा पुट करने पे, और कई बार आपको इनडायरेक्ट कुछ सोच के पुट करना होगा। अब इसे मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट केस में देखिए एक्स इज इक्वल टू आप tan थीटा पुट कर लो, कॉट थीटा भी पुट करोगे तो भी काम चल जाएगा, बट प्रेफरेंस tan को दो। हम फिर से इसको बनाना नहीं चाह रहे, लेकिन चलिए फिर भी दिखा देते हैं। tan पुट करने पे tan स्क्वायर थीटा होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sec थीटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, हो सकता है आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, और दैट केस में एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा और ए कॉट थीटा। देखिए लगे हाथ एक क्वेश्चन हम लोग के पास है तो थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इसी पे शर्ट टिका हुआ है। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, आपको इस रूट से समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करें। और एक और चीज, इनवर्स के अंदर ना रेशनलाइज थोड़ा सा मत क्या करिए,
ऐसे कुछ लोग रेशनलाइज से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन बनता भी है, हम ये नहीं बोले कि नहीं बनता है, लेकिन अवॉइड करिए रेशनलाइज वाला जो चक्कर आता है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, मत यूज किया करिए, ठीक है। तो आप चाहेगा तो यहाँ से आप रेशनलाइज से जाएगा तो फंस भी जाइएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेगा, इसको ध्यान में देखते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास दो कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? बाहर में टैन है, तो कोशिश करेंगे अंदर टैन बनाए, तो अंदर में हम देख रहे हैं कि पूरा अलजेब्रा भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, क्या ये अलजेब्रा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक चीज को सब्स्टिट्यूट करके कुछ हो सकता है, बदल सकता है? हाँ हो सकता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर यहाँ पे इस रूट से हमको बाहर निकलना हो, तो अगर x को हम tan थीटा पुट करें तो कुछ फायदा होगा। देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं। x इज इक्वल टू tan, तो देखो tan इनवर्स कुछ फायदा हो रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। देखिए अभी भी कुछ हुआ नहीं है, जो अंदर है उसको बाहर के जैसा नहीं हो पाया है, लेकिन एक अच्छे पोजीशन में हम आ गए। देखिए पिछले दिन हम क्या सीख रहे थे, पिछले दिन ये सीख रहे थे हम लोग, पिछले दिन आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहे थे कि बनाओ तो बाबू, पिछले दिन ऐसा क्वेश्चन दे रहे थे। आज क्या हो रहा है, आज ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और इसके बाद का रास्ता आप जानते हैं। इसके बाद का रास्ता इसलिए जानते हैं कि अगर आपको यहाँ से ट्रिको का फॉर्मूला याद है तो काम बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को फिर आप लिख सकते हैं 2 sin, क्योंकि एक बार सब मल्टीपल लिखा गया है तो नीचे वाले को भी सब मल्टीपल में ही लिखना होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, देखिए साइन बाई कॉस, तो ये रिजल्ट बन जाएगा थीटा बाई 2 एंड दिस इक्वल टू हाफ इंटू थीटा। देखिए अब यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और दिस इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ओके ठीक है, दिस इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट भी अब आपको समझ में आया, कंसेप्ट बस यही है, जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करने की कोशिश करो, ये कंसेप्ट है। अब हम लोग इस बार अलजेब्रा में फंसे थे, तो अलजेब्रा में कुछ सब्स्टिट्यूशन ट्रिकों का होता है, तो हम लोग देखें कि इस सिचुएशन में ये पुट करने पे फायदा होता है, और हम एक क्वेश्चन के जरिए चेक किए तो हाँ फायदा हुआ और मुझे आंसर मिल गया। लेकिन अभी भी सब्स्टिट्यूशन का काम हम लोगों का खत्म नहीं हुआ है, कुछ चीज और सीखना होगा। मिटा दें इसको, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ आयुष, ये समझ में आ जाएगा कब क्या पुट करना, थोड़ा टाइम दीजिए ना, अभी तो पहले ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बस पुराना जो चीज पढ़ाते गए उसको रिवीजन करिए, याद करते रहिए, वो सब अगर ध्यान में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए हम आपको बताएं ना कि ऐसे सिचुएशन जब मिलता है तो पुट करिए, और देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जब एक क्वेश्चन आया तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अंदर में अटपटा चीज दिख रहा है, ठीक है। अब हम मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई अब क्या करें, तो हम देख रहे हैं ये अलजेब्रा है, तो हम फिर ये सोचे क्या इसमें कुछ ट्रिगो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो ट्रिगो को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ रूल्स है यहाँ पे। तो मेरे को लगा क्या इसको इस सिचुएशन में ऐसा पुट करने से शायद बोला जाता है कि फायदा है, तो हम यहाँ पे पुट करके देखें, और सही में मुझे फायदा हुआ। फिर ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन में पिछले दिन काम हुआ है, तो जब पिछले दिन हम लोग का काम हुआ तो फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए, तो आसानी से हम लोगों का काम हो गया। मिटाएंगे इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा कहानी, अभी तो पहला ही क्वेश्चन हुआ है। ओके अब चलिए नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास सिचुएशन ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से, तो x को लिख लीजिए आप सेक थीटा या कॉसेक थीटा, ओके। और अगर आप यहां आते हैं, मान लीजिए यही ए स्क्वायर आ जाए, तो x को a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा, प्रेफरेंस आप सेक को दीजिएगा।
ठीक है, मतलब इस तरह से आए, देखिए निकल जाएंगे आप इससे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स को आप सेक थीटा पुट करते हैं तो देखिए आप बाहर निकल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, हो रहा है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा, अभी तक तो खास दिक्कत अब तक नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट आपको हमेशा या तो ये और या तो ये तीनों नहीं मिलेगा, इसके अलावा भी कुछ और मिल सकता है। मतलब कुछ भी सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, बट ये सब ज्यादा मिलते हैं। तो देखा जाए, अब उन सब्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा बात करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये दो सिचुएशन में मिलता है, एक आपको शायद रूट के फॉर्म में मिल जाए और एक बिना रूट का मिल जाए। देखिए इसमें जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेगा दिमाग लगाइएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब ये बिना रूट का आता है तो tan थीटा मानने से फायदा है, और अगर रूट में आता है तो cos थीटा मान लीजिए, या cos 2 थीटा मान लीजिए, sin थीटा मान लीजिए, या sin 2 थीटा मान लीजिए। ऐसे बेहतर है कि आप ये दोनों में से कोई मानिए। हम दिखाते हैं, थोड़ा डेमो देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो हम लोग पुट किए x इज इक्वल टू tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा हो गया और ये 1 प्लस tan थीटा हो गया। अब इस 1 के लिए हम यूज करेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, और ये 1 को हम छोड़ देंगे फार्मूला बनाने के लिए, ये हो गया tan पाई 4 इंटू tan थीटा। फायदा हम दिखा रहे हैं कि 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स में ये मानने का क्या फायदा है। तो यहां से आप निकाल लीजिए tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, फार्मूला बन गया। और जनरली देखा गया कि 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स जब होता है ना, तो आगे में tan इनवर्स दिया रहता है। जनरली ये देखा गया कि आगे में आपको tan इनवर्स दिया रहता है। तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कुछ इस तरह का करिएगा तो देखिए क्या बनता है, यहां पे आपको tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इसके बदले में आया, और इनको जब सॉल्व करेगा तो पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा। सपोज मान ली क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे होता कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 एक्स, तो आप क्या करते हैं, इसके लिए काम स्टार्ट किए, एक्स को tan थीटा पुट किए, और कुछ सिचुएशन ऐसा बनते गया। तो ये चीज हम बता रहे हैं जब ये ओपन हो। देखिए बहुत बार सब्स्टिट्यूशन इस बात पर निर्भर करता है कि आपको आगे में क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे में क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान ली अगर यही चीज रूट में होता, हम इसी में दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आता, इसी में अगर रूट होता मान लो और आप यही मानते हैं, तो देखिए आप रूट से बाहर नहीं निकले। आप क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पहले ये सोचिए, आप क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आप इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि आप रूट से बाहर निकल जाइए, लेकिन देखिए आप रूट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब आप रूट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ये tan इनवर्स इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, याद रखिएगा, ये tan इनवर्स इसका कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये रूट में आ गया। ठीक है, एक चीज आप और जानिए, सीखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, सीखिए ये चीज। साइन इनवर्स ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिस नॉट इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्या करेगा आप, साइन वर्स साइन एक्स का स्क्वायर ऐसे हो गया, दिस नॉट इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर कुछ भी। देखिए यहां पे एक बाउंड्री हो गया, एक वॉल आ गया, पहले ये लोग एक साथ था, अब यहाँ पे एक वॉल आ गया है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको एक काम करते हैं ना, साइन वर्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दें। अरे कैसे लिख दूंगा होल स्क्वायर, ये अगर आएगा भी तो यहां कहीं पर आएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये गलत है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई वॉल आता है तो प्रॉब्लम, देखिए ये वॉल है, मतलब इसको अगर थोड़ा सा आप लिखना चाहिएगा तो tan इनवर्स tan हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि रूट अगर इधर आ गया तो प्रॉब्लम है थोड़ा। देखिए हम सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं पहले वो समझिए, हम सब्स्टिट्यूट इसलिए कर रहे हैं कि हम रूट से बाहर निकल जाए।
ठीक है। तो इस बार प्रॉब्लम क्या आया कि रूट से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और जब बाहर नहीं निकल पा रहे तो इसको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तो चाह रहा है कि हम tan डायरेक्ट हमको मिले, लेकिन इसी क्वेश्चन को जब हम ऐसे बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं, तो फायदा है। तब ये रेड वाला जो नहीं दिखेगा आपको, मानना तो यही है हम लोग को, देखिए तब फायदा दिख रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको tan इनवर्स यहाँ पे हो तो अब बेनिफिट दिख रहा है आपको, देखिए ये π/4 - x हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे कि जब 1 - x/1 + x हो, ओपन में हो, तो जनरली x = tan थीटा, या कभी कभी cot थीटा भी मानने में फायदा होता है। वो सिचुएशन है, थोड़ा तो सोचना होगा। और अगर ये रूट में हो जाए तो बेनिफिट ही है। अब क्यों बेनिफिट है वो भी देख लेते हैं, मिटाएंगे इसको, रब करेंगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि सिचुएशन कैसा है या फिर क्या है। ओके, अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको इसमें फायदा क्या दिखेगा। अगर यहाँ पे आप cos 2 थीटा पुट करते हैं, यहाँ भी पुट करना होगा आपको। अब इस केस में देखिए क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 + cos थीटा 2 cos एंड 2 कट गया, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, देखिए निकल गया बाहर। ये फायदा हुआ, देखिए यहाँ पे cos को x = cos 2 थीटा पुट करने से आप आराम से रूट से बाहर निकल गए, यही टारगेट भी था आपका। अच्छा, यहाँ पे आप cos थीटा भी पुट करिएगा तब भी निकल जाएगा, फॉर्मूला से चेंज करेगा तब आपको सब मल्टीपल का फॉर्मूला लगेगा। आप sin थीटा भी यूज करेगा तो 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा फॉर्मूला से निकल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इनको प्रेफरेंस दें, ये अच्छा फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या सीखे अभी हम लोग सीखे कि 1 - x/1 + x अगर ओपन में होता है, रूट नहीं लगता है, तो आप ये पुट करो, फायदा होगा। और अगर रूट होता है तो ये पुट करो तो फायदा होगा। लेकिन हम फिर भी हम बोलेंगे आगे में क्या है, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, कोई ऐसा लॉजिक हम लोग ना लगाएं बार बार एकदम रट ले, सिचुएशन को भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग क्या सीखे, इसके लिए सब्जेक्ट सीखे, इसके लिए सीखे और इसके लिए सीखे, और चौथा हम लोग इसके लिए सीखे। ये 3-4 बहुत दिखता है क्वेश्चन में। एक और दिखाते हैं, पांचवा, जो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। देखिए क्या है, कई बार आपको क्या होगा, 1 - x² एंड 1 + x², इस तरह का चीज ऐसा मिलेगा। आगे में कुछ होगा अपना, आगे में कुछ होगा। आप एक चीज नोटिस करें इस क्वेश्चन में देखिए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स भी इसके ऊपर क्वेश्चन देता है, इस ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग 1 सीखे, 2 सीखे, 3 सीखे, 4 सीखे, 5वां सीख रहे हैं। इसके अलावा भी 3-4 और होते हैं, लेकिन वो जब सिचुएशन आएगा तब बताएंगे। अभी फिलहाल नोट्स में हम 5 ही लिखवाएंगे, उसके क्वेश्चन पाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद 4-5 या 3-4 और मिलेंगे हम लोगों को, लेकिन जब आएगा तब सीखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे ना मिले, हम लोग को सीधे इंटीग्रेशन में मिले कुछ नया ऑपरेशन, या हो सकता है कुछ ऑपरेशन हम लोग को डिफरेंशिएशन में मिले। ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ ऑपरेशन हो सकता है कि इनवर्स को आगे पढ़ने के टाइम मिले। तो 3, 4, 5, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हम नंबर्स अलग अलग इसलिए बोल रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि आप कितना बनाते हो। आप जितना बनाओगे, मतलब 4-5 और आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितना बनाते हो। थोड़ा कम बनाए तो थोड़ा कम मिला, थोड़ा ज्यादा बनाए तो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो मुश्किल से 5 हम बता दें, 4-5 और आएंगे आगे वो से वो। और कुछ तो ऐसे हैं जो इनवर्स में नहीं मिलते हैं, इंटीग्रेशन में मिलते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो यहाँ नहीं मिलेंगे, डिफरेंशिएशन में होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पांचवा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में बच्चों के दिमाग में क्या आता है, अरे ये वाला तो हम सीखे, तो वो चल जाते हैं साइन से मदद मांगने। प्रॉब्लम क्या होता है, साइन तो बड़ा अच्छा है, बोलेगा हाँ भाई लो, हम तुम्हारा हेल्प कर दिए। तो अगर यहाँ पे तुम साइन पुट करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ भी तो साइन ही पुट करना होगा। जो एक्स यहाँ पुट करोगे वही एक्स यहाँ पुट करना होगा, अलग अलग नहीं पुट कर सकते हो। तो इसमें ये तो रिजल्ट दे देगा, तो ये बोलेगा भाई मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं तुम्हारे। तो एक रूट से तो हम बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन दूसरे रूट से हम निकल नहीं पा रहे हैं। यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे लगाओ जिससे आपको फायदा हो। तो जानते हैं सबसे अच्छा चीज क्या है, ये लोग बहुत अच्छा है, बहुत सहयोग करता है। ठीक है, ये लोग बहुत अच्छा लोग है। आप यहाँ पे पुट कर लो एक्स की जगह पे cos थीटा या cos 2 थीटा। देखो cos थीटा पुट करोगे तो सब मल्टीपल फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और cos 2 थीटा पुट करोगे तो मल्टीपल फॉर्मूला लगाते हैं, बस फर्क इतना ही पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, x को मत पुट करना, फिर से रिपीट करें, x को मत पुट करना,
किसको पुट करना, एक्स स्क्वायर। अगर एक ही चीज एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में मिल जाए तो यहाँ पे क्या करो, उस चीज को cos थीटा या cos टू थीटा पुट करो। फायदा देखते हैं। हम लोग क्या किए, 1 माइनस cos टू थीटा पुट किया और यहाँ पे 1 प्लस cos टू थीटा पुट किया। 1 माइनस cos टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos टू थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया √2 साइन थीटा। अब बोलिए रूट से तो हम निकले नहीं। देखो न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल से नहीं, आपको ट्रिगो देखना है, ट्रिगो रूट में फंसा है कि नहीं। अगर ट्रिगो नहीं फंसा है तो आप निकल गए, अगर ट्रिगो आपका नहीं फंसा है तो आप निकल गए, इसका मतलब सिंपल सा बात है ये। ओके, उम्मीद करते हैं चीज समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसमें हम कुछ और चीज इसको मिटा देते हैं, फिर उस पर कुछ और बात करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पाएंगे। अच्छा, ये कैसे कैसे मिल सकता है हम उस पर बात करते हैं। एक तो जैसे हम लिखे हैं वैसे मिल सकता है, 1 माइनस स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स पर। यही चीज देखिए मतलब इस तरह से, माइनस में भी है प्लस में भी है, तो एक्स स्क्वायर को आप cos टू थीटा या cos थीटा पुट करो, वो डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चे लोग sin थीटा sin टू थीटा करेगा तब भी निकल जाएगा, लेकिन cos आसानी से निकालता है, इसलिए हम लोग प्रेफरेंस इन लोगों को देते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा आ गया 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, ठीक है, तब भी x इज इक्वल टू, देखिए आपको ऐसा एक्स पुट करना है जो इस रूट से भी निकाल दे, इस रूट से भी, ये माइनस में फंसा हुआ, ये प्लस में फंसा हुआ। जब भी माइनस और प्लस में एक ही चीज फंसता है, इनका यूज करो। तो x इज इक्वल टू cos थीटा या cos टू, ये ऐसे भी हो सकता था 1 माइनस एक्स क्यूब एंड 1 प्लस एक्स क्यूब। दैट केस में एक्स क्यूब इज इक्वल टू cos टू थीटा और cos थीटा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज इक्वल टू cos टू थीटा एंड cos थीटा। एंड सिमिलरली 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो एक्स इस तरह से भी आ सकता है, जैसे रूट ही है ना, ध्यान दिए ये भी तो रूट ही है, लेकिन इस बार डिवीजन फॉर्म में फंसा हुआ है और दोनों से निकलना जरूरी है। तो आप मदद किससे मांग रहे हैं, cos थीटा या cos टू। ये चीज अगर ऐसा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट से निकलना है, दोनों से निकलना है, मतलब यहां से भी आपको निकलना है और यहां से भी आपको निकलना है। दो रूट से अगर आपको निकलना है तो फिर आप मदद कौन करेगा, cos टू थीटा या cos थीटा। उम्मीद करते हैं अब तक आप समझ गए हो। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए शायद बोर्ड में इसको इंपॉर्टेंट देता है, बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर रखता है। लेकिन हम इसके आगे भी आपको बताएं कि ऐसे सिचुएशन में कुछ भी पावर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर, दोनों रूट से निकलना है, एक्स टू द पावर 5 को आप cos टू थीटा या फिर cos थीटा रखें, आपका काम बन जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे बात को। इज इट क्लियर? कुछ क्वेश्चंस किया जाए, है ना? चलिए कुछ क्वेश्चंस किया जाए। चलिए आप कुछ क्वेश्चन पहले कर लें, एक दो, उसके अभी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि tan इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बनाना मान लीजिए। तो ये बड़ा सीधा और सिंपल दिख रहा है कि आप एक रूट में सिर्फ फंसे हो, सिंगल रूट। देखिए वो जो अभी लास्ट नियम बताए या लास्ट रूल्स बताए वो डबल रूट के अंदर का नियम था, मतलब डबल रूट अगर होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीपल या डिवीजन किसी में फंसा हो डबल रूट अगर फंस गया ऐसे डबल रूट फंसा हुआ है तो फिर सोचना है। सिंगल रूट फंसा हुआ है तो आपको जो भी सोचना है इसके अकॉर्डिंग सोचना है। तो x को आप मानिएगा a साइन थीटा मान लीजिए, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई। देखिए आज जो हम लोग क्लास ले रहे हो 4th क्लास है शायद, और किन्हीं को दिक्कत है तो आज हमसे क्लास के बाद बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है।
तो हो सकता है हम कुछ मदद कर पाए। इसका कोई भी वीडियोस आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं आएगा, तो किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, लिंक हम दे देंगे, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x के लिए क्या करेगा, a sin थीटा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, और x के लिखिएगा तो माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan इनवर्स a sin थीटा एंड a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड tan इनवर्स a sin थीटा, और ये हो जाएगा a, और ये सॉल्व होकर cos थीटा बन जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा, ये हो जाएगा थीटा, एंड थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स x का ये आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे ये एक आसान क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार जब आप सीख जाते हैं तो फिर कुछ खास परेशानी नहीं। tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम आपको सिखाते हैं, सीखिए और समझिए। यहाँ पे सीखिए, यहाँ पे आप x क्या पुट करेंगे, सेक थीटा। तब इस केस में देखिए देखिए आप ध्यान दिए, सिंगल रूट में हम फंसे हुए हैं, इसके लिए डायरेक्ट रूल दिया गया कि इस तरह के सिचुएशन में सेक थीटा पुट करिए। तो आप यहां से लिख भी सकते हैं, थीटा कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। आप tan इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, एंड tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, और tan इनवर्स हो गया 1 बाई tan थीटा हो जाएगा ये cot थीटा। तो tan इनवर्स cot थीटा को लिख सकते हैं आप tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, and this is equal to pi by 2 minus theta. Tan inverse tan pi by 2 minus theta. And what is theta? Theta is sec inverse x. अब कई लोग आंसर मिलाएगा ना तो ये नहीं देगा, मालूम पड़ा लिख दिया कि cosec इनवर्स x। अब बच्चा यहाँ लाके बैठा हुआ है, तो ये हम ये कैसे लिख दिए, ये लिखे हम इस फार्मूला के से, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम देखिए पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो होता है, हम लोग को पता है, तो बड़ा सिंपल है कि आपके पास क्या है, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स x। दिस इज अ फार्मूला। उम्मीद करते हैं बात अभी तक आपको समझ में आया होगा। एक वोट के व्यू से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए क्या है। और मुझे भी लगता है कि सब्स्टिट्यूट बेस अगर कोई क्वेश्चन इनवर्स से पूछेगा तो इसके पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन लिखते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप ट्राई करो आप लोग। आप क्या करेगा, आपको लग रहा है, देखिए आप अगर आप tan के साथ जाते हैं तो ये बोलेगा ठीक है भाई, ये भी बोलेगा ठीक है, तो ये अपोज कर देगा। साइन के साथ जाएगा तो ये बोलेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये अपोज कर देगा। मतलब हम इंडिविजुअली इसको इसके जैसा या इसके जैसा हैंडल नहीं कर सकते हैं।
मतलब इसका रूल्स नहीं लगा सकते इस पूरे में, या हम इसका रूल्स नहीं लगा सकते हम पूरे में, क्योंकि ये तो सपोर्ट कर देगा, ये नहीं करेगा। तो आपको कुछ ऐसा मानना होगा जो दोनों सपोर्ट करे, और वैसे केस में सबसे काम आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं एंड 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। कॉस थीटा पुट करिएगा, हाँ कॉस थीटा पुट करिएगा तो आपको सब मल्टीपल्स यूज करना होगा, और कॉस 2 थीटा पुट करिएगा तो मल्टीपल, जितना जल्दी मल्टीपल्स का फॉर्मूला रट जाइए। मल्टीपल्स रख लिए मतलब आप फॉर्मूला के नाम पे ट्रिको में मतलब समझ लीजिए कैलकुलस में आप 50% क्वेश्चन आप कर लिए, ट्रिको में फंसेगा नहीं, मैक्सिमम आपको देखिए मल्टीपल्स ही दिखता है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मतलब इतना लार्ज स्केल पे मल्टीपल्स का यूज आगे नहीं मिलने वाला कहीं पे, जितना इनवर्स में यूज हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, आप बनाना स्टार्ट करिए। थोड़ा सा इसमें एक आध लाइन और कर ले। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए तो थीटा का वैल्यू लिख लें, हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए इसको राउंड कर लेते, स्टार्ट करते बनाना। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 2 एंड 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। अब tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 2 sin स्क्वायर थीटा, अगेन 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। देन व्हाट, tan इनवर्स √2 ये आपका हो जाएगा सिंपली √2 cos थीटा एंड √2 sin थीटा एंड √2 cos थीटा एंड माइनस √2 sin थीटा। देन व्हाट, tan इनवर्स आपके पास हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा एंड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। और इस सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। पूरा प्रोसेस से जाना चाहिए, ऐसे कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पे काम कर देते हैं, सही बात नहीं है। tan इनवर्स जब डिवाइड करेगा तो 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। देन व्हाट, tan इनवर्स 1 की जगह पे आप tan पाई 4 यूज करिए, कुछ तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख देते हैं, लिखा जा सकता है, लेकिन कितना अच्छा आप सोच सकते हैं वो टोटल उस बात पर डिपेंड करता है। 1 के लिए हम tan पाई 4 यूज किए, 1 के लिए हम tan पाई 4 यूज किए, ठीक है, और फिर इसको वैसे ही छोड़ दिए, फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए था तो 1 ही छोड़ दिए, माइनस, और यहाँ पे tan बाय 4 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे रख सकते थे। तो अल्टीमेटली आपके पास जो फॉर्मूला क्रिएट करेगा वो ये कुछ ऐसा होगा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, रिजल्ट हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, एंड थीटा इज हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, is a pi by 4 plus half cos inverse x square, and this is a answer. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए अभी तक। पिछला क्लास और आज क्लास का क्लास पूरी तरह से ट्रिको पे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि ट्रिको अगर थोड़ा सा कमजोर हो तो दिक्कत होता है, और जितना जरूरत है हम सारी बात को पहले बता दिए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, बढ़े आगे, क्या बोलते हैं, बढ़ा जाए, चलिए ओके। ठीक है, ओके। लेकिन देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज हम लोग को और समझना होगा। अच्छा, यही जो क्वेश्चंस किए थे, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, थोड़ा सा डिस्कशन 2 मिनट और कर लें फिर आगे बढ़ें। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स
-1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्रूफ करना है। मान लीजिए क्या प्रूफ करना है, π/4। इसको घर पे कर लेना। क्या पुट करोगे, देखो प्लस में हम फंसे हुए हैं, माइनस में फंसे हुए हैं, तो बेहतर है कि x = cos 2 थीटा या फिर cos थीटा, मर्जी आप आगे प्रोसीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आगे अब बात करने से पहले थोड़ा सा कुछ और बात हम आपको पहले बता दें। एक ऐसा फॉर्मूला जो इनवर्स में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लोग लगभग प्रयोग के लास्ट फेज में आ गए हैं, जो जिनका काम इनवर्स में पड़ता है, तब आखिरी फेज है लगभग। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ और फार्मूलाज। उन फार्मूलाज के हो जाने के बाद फिर हम लोग आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग बना पाएंगे। जैसे आप एक फार्मूला पढ़े, याद होगा आपको, sin 2 थीटा = 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद होना चाहिए आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। इनवर्स रिलेट, इनवर्स से रिलेट अगर देखें तो इनका बहुत हम लोगों को काम पड़ेगा। sin 2 थीटा = 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं वो सोचते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, tan थीटा को आप x एज्यूम कर लीजिए, x एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, sin 2 थीटा = 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब इस साइन को उठा के इस तरफ कर लीजिए, ये हो गया साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स x। तो थीटा इज इक्वल टू, देखिए सिंपली 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े ना, थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। ये पहला फॉर्मूला थोड़ा अटपटा टाइप का है, लेकिन आपको ध्यान तो रखना होगा। चलिए फिर आगे हम और दिखाते हैं, ध्यान देगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से यहाँ पे कर लिए पुट tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देखिए अब रिजल्ट क्या बना है, ध्यान देगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इसको उठा के इधर करिए, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई, देखिए बहुत सिंपल था। हम लोग ये फार्मूला लिखे ट्रिगो से। cos का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, sin का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। हम लोग tan थीटा को x एज्यूम किए और थीटा को tan इनवर्स x लिख सकते थे। cos 2 थीटा वैसे ही लिखा हुआ है और tan की जगह हम x डाल दिए, तो ऐसा कुछ हुआ। इस cos को उठा के हम इधर कर लिए, तो ऐसा कुछ हुआ। अब देखिए क्या करेगा, इस थीटा के लिए आप यूज कर सकते थे tan इनवर्स x। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ये भी 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x। अब आपको ये समझना होगा किसको कहां कब लगाना है, इसलिए एक फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रुक जाइए, एक और चीज देख सकते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस, देखिए तीनों का फार्मूला जो मल्टीपल से हम पढ़े हैं tan के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। ये तो खैर फार्मूला हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं, बहुत बार यूज भी किए। अब देखिए tan थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, x मान लेते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब क्या करिएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। अब 2, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज tan इनवर्स x। इंटरेस्टिंग ना, ये फॉर्मूला। मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स x का आपको 3 फार्मूला है।
साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square या cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square या tan inverse 2x by 1 minus x square. This is a formula. It's a very important. मतलब आपको ज्यादातर सिचुएशन कैसा मिलेगा मालूम, ऐसा कुछ लिखा रहेगा और आपको ये लिखना होगा इनके बदले में, या आपको कहीं पे ये मिलेगा तो आपको ये लिखना होगा, या आपको ये मिलेगा तब आपको इसके बदले में ये लिखना पड़ेगा। मतलब ज्यादातर आपको रिवर्स ऑर्डर मिलता है और जिसके बदले में आपको ये लिखना है। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज करिए, समझिएगा एक और चीज सीखिए, मान लिए आपको कहीं पे मिल गया साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square, तो या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसके बदले में 2 tan इनवर्स, अगर याद है तो, याद होना ही चाहिए, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है और जो फॉर्मूला आपको दिक्कत हो रहा है उसको एक कॉपी में लिखिए, उसको बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए, उसको जितना जल्दी याद करिए, क्योंकि अगर नहीं याद करिएगा तो आगे आप ही को परेशानी होना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम समझते हैं इनवर्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि इनवर्स मोटा मोटी एक अच्छा फॉर्मूला यही तो अब तक दिया है। तो या तो आप इसके बदले में डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख दीजिए, या तो फिर हम पुराने तरीके से चलते हैं, सोचते हैं कि क्या ऐसा हम सब्स्टिट्यूट करें ट्रिगो में, ठीक है, क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें ट्रिगो में कि हम लोगों को कुछ फायदा हो जाए। तो देखिए, आपको फिर अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या कोई ऐसा कुछ पुट करें जो आपको साइन में कुछ दे दे। तो अगर किसी बच्चे को याद है, किसी बच्चे को अगर याद है कि भाई ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर साइन टू थीटा, उसको साफ दिख जाएगा कि x के जगह पे tan थीटा पुट कर लीजिए, अगर किसी को याद है तो। इसलिए इन फॉर्मूला का याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये तो डायरेक्ट खाली आप लिख भी सकते हैं, और नहीं तो कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि अच्छा यहाँ पे साइन बनाना है, जो अंदर है उसको बाहर कैसा करना है। तो भाई सीधा सा बात है कि इसको हमको साइन बनाना है, तो अगर x का वैल्यू हम tan थीटा पुट कर देंगे तो देखिए ये हो गया 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, ये हो गया 2 थीटा एंड व्हाट इज थीटा, यहां से tan इनवर्स x हो गया। देखिए हम इसके बदले में रिजल्ट लेकर आए और यहां पे हम आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो वो आप पे निर्भर करता है, आप पे ये होता है। अब कहीं पे ऐसा हो तो आपको खुद से सोचना है ऐसा हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये कॉस बन जाए, तो आपको खुद से सोचना होगा। देखिए जो ट्रेडिशनल सब्स्टिट्यूशन देखे थे वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। कुछ दिमाग लगा सकता है कि अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को tan थीटा पुट कर लें, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को tan थीटा पुट कर लें, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को क्या पुट करोगे, साइन पुट करोगे, तब तो वो ट्रेडिशनल मेथड आपका गड़बड़ कर देगा। तो आपको लॉजिक लगाना होगा कि ऐसा हम यहाँ क्या पुट करें कि tan बना दे, या ऐसा क्या पुट करें कि cos। तो किसी को याद है अगर ये फॉर्मूला कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो वो तुरंत बोल देगा cos पुट कर दो ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा, फिर तो काम हो ही जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे क्वेश्चन को लेते हो। ये मिलता है तो डायरेक्ट बनाते हो, अगर डायरेक्ट नहीं बनाने का इच्छा है, नहीं माने, तो आपको ये सब फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, दम होना चाहिए, अलग से इसको नोट कर लो फॉर्मूला को, क्योंकि ऐसा तो आपको मिलना तय है। इस तरह से अब या तो डायरेक्ट लगा दो, या अगर मन नहीं मान रहा है तो आप इसमें ट्रिगो पुट करके भी आगे बढ़ सकते हो। अब ट्रिगो में आपको सोचना है कि क्या पुट करें कि tan बन जाए, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या पुट करें कि cos बन जाए, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या पुट करें कि साइन बन जाए, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मल्टीपल्स पहले याद कर लो, मल्टीपल्स अगर याद हो गया तो आप बहुत हद तक काम आसानी से कर लोगे। मिटाते हैं इसको, क्लियर करते हैं और हम समझते हैं कि इस फॉर्मूला को बीच में क्यों दिया गया, इसका क्या यूज हम लोग कर सकते हैं आज। मिटाते हैं। तब आसान फॉर्मूला से हम लोग सब बढ़ेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन जानते हैं सिर्फ इसी वजह से अटका हुआ है, मतलब ये सब चीजें हम लोग नहीं जानते। दिखाते हैं हम आपको। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फिर से हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अब शायद जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आज स्टार्ट किए थे तब भी लिखे थे और फिर से लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स
x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y by 1 plus xy। और अब जो खेल चलेगा वो इसका चलेगा, 2 tan inverse is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square, या फिर cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square, या फिर tan inverse 2x by 1 plus। मतलब मैक्सिमम अब क्वेश्चन जो है इन पर डिपेंड होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखा जाए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, समझते हैं कि कैसे डिपेंड होगा। आसान क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, एकदम आसान से। चलिए मिटाते नहीं, एक आध क्वेश्चन सामने भी रख के बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स 5x by 1 minus 6x square। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला में क्या ना, सारे में 2 होना चाहिए था। ठीक है, और x के साथ कुछ होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे तो बहुत कुछ दिख रहा है। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 5x को आप लिख सकते हो 2x plus 3x, और इसको लिख सकते थे 2x into 3x 6 कर। अब इस केस में क्या होगा, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, आंसर। देखिए सिचुएशन ऐसा था, इसको थोड़ा सा इवेलुएट करना था, तो कुछ नहीं किए। हम लोग देख रहे हैं इसमें कौन सा ये कर सकते हैं काम, तो देखेंगे ये सब तो काम नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा देखिए कि इसको हम थोड़ा सा तोड़ सकते थे 2x plus 3x में, तो फिर हमारा काम हो सकता था। चलिए हम आपको फिर दिखाते हैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। tan इनवर्स 2x by 1 plus 15x square। ठीक है, tan इनवर्स 2x by 1 plus 15x square। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो समझते हैं। देखिए आप 2x में कुछ काम कर सकते हैं क्या, भले आपको लगे यहाँ तो 2x है, ऊपर भी 2x है, लेकिन नीचे बड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि अरे एक्चुअली क्या है ना, ये सब भी वही है देखा जाए तो। अगर यहाँ पे इसमें अगर x की जगह पे y रख दो इसमें, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और x प्लस x बाई 1 माइनस x इंटू x, यही वाला आ जाएगा। तब आपको देखिएगा इसके बदले में ये वाला फॉर्मूला दे देगा। यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूट करिएगा इसमें। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, tan इनवर्स है, इसको 15 है ना, 15 है ना, 15 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। तो वो 5x में से 3x घटाओ तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x। फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू वाई, दिस इज फॉर्मूला। एक क्वेश्चन अभी आप करके देखो तो कुछ होता है क्या, चेक। tan इनवर्स 3 माइनस 2x बाई 1 प्लस 6x सेट हो रहा है, हाँ या ना। ये तो दम फॉर्मूला पे बना हुआ फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, हो रहा है। देखो यहाँ पे ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, सिर्फ एक स्टेप हम लिख लेते हैं, काम बन जाएगा। tan इनवर्स 3 माइनस 2x 1 प्लस 3 इंटू 2x, 6x को ऐसा लिख सकते थे, तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स, बन गया। एक क्वेश्चन हमारे पास है इस तरह का कुछ, देखो tan, देखिए रूल्स जानने के बाद चीज कितना आसान हो रहा है, पहले वो देखिए, इसलिए पहले वो आपको समझाने में बहुत टाइम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ये,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास ये है। देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से बन सकता है, 1 बाई 1 हम लोग बढ़ते हैं, आराम से बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपके पास याद रखना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा किल कराएगा। तो आप नोटिस करो, ये हो गया tan, ये हो गया हाफ। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। हो गया, इस हाफ को वैसे छोड़ दो। देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो था वो 2 tan इनवर्स x था। तो cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको। और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। फायदा 2 से 2 गया। देन व्हाट, ये हो गया tan, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स y। देन व्हाट, ये हो जाएगा tan। इसको हम लिख सकते थे tan, फॉर्मूला लिख देते हैं x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और दिस इक्वल टू x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखो ये फॉर्मूला लिखे हम, फॉर्मूला आपका ये हो गया, फॉर्मूला लिखे, देखिए कितना अच्छा हुआ, tan इनवर्स हो गया, फाइनल आंसर ये आया। क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये क्वेश्चन था आपके पास, कुछ नहीं किए, पहले हम देखें आराम से, ये फॉर्मूला है। देखिए अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप कैसे लिखिएगा, अगर ये पता नहीं होगा तो आप कैसे लिखिएगा। तो ये लिख लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऐसे आया। इस फॉर्मूला को हम तोड़े, आराम से दिख रहा था फॉर्मूला टूट जाएगा, फॉर्मूला तोड़े, अब देख रहे हैं कि आसानी से दोनों सेम चीज है, ये लिखा जाएगा, यहाँ लिख दिए आंसर। तो कई क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है अगर हमको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है तब। मिटा दे रहे इसको, बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अच्छा यही सब मिटा देते हैं, अभी फॉर्मूला भी छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन आप देखो तो खुद से करके थोड़ा सा किस पे सेट होता है। tan इनवर्स ax माइनस बी bx प्लस ए। सेट हो रहा है क्या? क्या दिख रहा है आपको? tan इनवर्स ax माइनस बी bx प्लस ए। ठीक है, क्या लग रहा है किसी में सेट होने का गुंजाइश है इसका? हाँ या ना? देखिए सबसे पहले क्या करिए ना, आपके पास दो तरीका है। कोई भी फार्मूला जब आप देखते हो tan इनवर्स, सपोज करो ऊपर में माइनस है तो हम ये फार्मूला लिख देते हैं, तो ये फार्मूला ऐसे बनता है, मतलब यहाँ पे 1 चाहिए आप, तो आप एक काम कर सकते हो, bx से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। यार इसको थोड़ा ठीक से और लिख सकते हैं, tan इनवर्स ax माइनस बी बाई a प्लस bx कर देते हैं। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, एडिशन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिवाइड कर देते हैं a से। a को ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए। कोई बोलता है हम bx से डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम का बात नहीं, बोलिएगा तो उससे भी बना के दिखा देंगे। x माइनस बी, ये 1 हो गया, b बाई ए इंटू एक्स। देखिए फॉर्मूला आ गया, डेवलप करिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b बाई। आंसर। अब थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा, करेगा तभी वो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा इसमें। जैसे अगर कोई बच्चा ये बोलेगा कि हम bx अगर कर ले तो क्या होगा, तब भी बनेगा। देखिए bx से कर लो, bx से करोगे तो ax माइनस b बाई bx एंड bx प्लस a बाई bx।
दैट केस में देखिए क्या होगा, tan इनवर्स, इनको अलग करो, x से x कट गया, a बाई बी हो गया, और यहाँ से b बाई बी कटेगा, 1 बाई एक्स आएगा, और ये 1 हो जाएगा, और a बाई बी एक्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स a बाई बी माइनस 1 बाई एक्स, 1 प्लस a बाई बी इंटू 1 बाई एक्स। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे थोड़ा सा आंसर वेरी कर गया। आंसर वेरी नहीं किया, आंसर वही है, ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना होगा तो आंसर भी हम लोग को मिल जाएगा। अब बोलेगा नहीं नहीं, हमको जब वही वाला आंसर आप करके दिखाइए, तो दिखा दें यही आंसर, देखिए आप ऐसे बनाए तो ये आंसर आया, और हम बोले ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा। एक बच्चा बोलेगा सर नहीं, हमको तो यही वाला चाहिए, आंसर तो सेम होना चाहिए था। चलिए हम दिखाते हैं कैसे आंसर सेम हो सकता है। हम यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हम लेके फिर से चलते हैं tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, a बाई बी माइनस tan इनवर्स 1 बाई एक्स। बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। आपको b बाई ए चाहिए तो इसको पलट लो, जब इसको पलटोगे तो b ऊपर होगा, a नीचे हो जाएगा। आपको यहाँ पे x चाहिए तो इसको पलट लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एकदम चेंज हो जा रहा है, cot इनवर्स x। कोई बात नहीं, आप एक फॉर्मूला पढ़े, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए cot इनवर्स x को आप क्या लिख सकते थे, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। देखिए जब भी आंसर मैच नहीं करता ना, समझ लीजिए इसका काम आ गया, अब इसका काम होगा। अब एक अलग अलग प्रोसेस पे चलेगा। अब यहाँ से a से डिवाइड किया तो यहाँ आया, bx से डिवाइड किया तो ऐसा आया आंसर। आप मान लिया पीछे पलट के देखें आंसर में, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब कि ये वाला प्रोसेस आपसे छूट रहा है, इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स बी वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। देखिए आप पहले से क्लास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं घर में, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? मिटाया जाए, चलिए मिटाया था, है ना। देखिए आंसर मैच कर दिए, है ना, ये आंसर आया, आपको मैच करना था, आपको नहीं लग रहा कि आंसर मुझे नहीं चाहिए, दम मैच कर दिए। देखिए कितना स्टेप बढ़ा वो देखिए, ठीक है, यही होता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। आप चाहो तो इसको भी इसके जैसे ला सकते हो, सेम प्रोसेस होगा। आपको 1 बाई एक्स चाहिए तो उसको cot इनवर्स 1 बाई एक्स कर लो, आपको a बाई बी चाहिए तो उसको cot इनवर्स a बाई बी कर लो, फिर से वही वाला फार्मूला अप्लाई करो, ये आ जाएगा। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं इसका एक रोल है, उस पर ध्यान देना होगा। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, पलटने वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन ये है, cot इनवर्स ए बी प्लस 1 बाई ए माइनस बी एंड प्लस cot इनवर्स बी सी प्लस 1 बाई बी माइनस सी एंड प्लस cot इनवर्स ओके सी ए प्लस 1 बाई सी माइनस सी। मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है, क्या करना है आपको पहले ये समझिए। इसको इवेलुएट करना है, तो ऐसे भी सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया करिए। तो देखिए इसको अगर कन्वर्ट करिए tan इनवर्स मान लीजिए, ठीक, ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ए बी प्लस 1, तो हम इसको 1 प्लस ए बी लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, एडिशन है। जैसे ही लिख रहे हैं फार्मूला टाइप का दिखने लग रहा है, देखिए ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहे हैं, 1 को पहले लिख लेगा, एंड ये हो गया tan इनवर्स सी माइनस ए 1 प्लस सी, और इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, और
इसको अगर आप करते हैं tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और ये जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स c। अल्टीमेटली ये कट जाएगा और फाइनल आंसर आपको 0 दे देगा। ठीक है, याद है, क्लियर है। एक आध क्वेश्चन और देख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे लिखते हैं, इवेलुएट करना है आपको, इवेलुएट cot इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, आज कहानी हम यही से स्टार्ट किए थे, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वाट में हम लोग काम करते ही नहीं, तो कन्वर्ट करके tan इनवर्स कर लेते। तो ये हो जाएगा, tan इनवर्स करेगा तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अगर मेरा बस चले तो यहीं पर हम काम खत्म कर दें। कैसे हम बता रहे हैं, tan इनवर्स, देखिए हम दोनों चीज जरूर आपको सिखाते हैं। तो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मतलब अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता है x प्लस वाई बाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीपल्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर मान लीजिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स है मान लीजिए, ठीक है। तो अब बिल्कुल यही सिचुएशन देखिए, अगर इसको x पढ़ लो, इसको y पढ़ लो, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू एक्स, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से ये डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए फार्मूला में आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x। ये लेकिन हम बच्चों को बोलते हैं, इस पे कमांड आना चाहिए क्योंकि इससे स्टेप्स बचते हैं। tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाई 4 और ये tan इनवर्स x बन गया। मतलब हम यहाँ से सिर्फ एक लाइन में काम खत्म करके बना सकते थे कि tan इनवर्स 1 एंड प्लस tan, लेकिन जब भी आप फॉर्मूला लिखे आपके पास पूरा दिमाग में ये चीज बैठना चाहिए, चलना चाहिए, तो पूरा चलना चाहिए आप कैसे किए तब। नहीं तो अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं करता है तो क्या करेगा, तब यहाँ पे x को वो tan थीटा यूज करेगा। ठीक हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, तो हो गया tan इनवर्स 1 की जगह पे वो tan पाई 4 यूज करेगा एंड प्लस tan थीटा एंड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। देखिए 1 के बदले में tan पाई 4 प्लस tan थीटा तो था, 1 को छोड़ना है क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, और यहाँ पे tan पाई 4 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये तो 1 होता है न्यूमेरिकली, तो 1 तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो लिख सकते हैं। ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो फाइनली ये फॉर्मूला बनाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स x को आप थीटा पढ़ सकते हैं। तो पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x, दिस इज आंसर। वही चीज यहाँ भी आया था, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना ही होगा, और अगर नहीं लगा सकते तो दिक्कत बढ़ेगा। इसे सबसे पहले तो आप मल्टीपल्स के फार्मूला को एकदम याद करिए। वो मतलब जितना हम पढ़ाए ना, अगर उतना आपके पास दिमाग में, तो आपको दिक्कत नहीं आने यार। और अगर आप सोचिएगा चलो ना मेरा काम चल जा रहा है, तो फिर दिक्कत है, इसका मतलब। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, अब हम थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, मतलब 10-10 सेकंड का क्वेश्चन साहब। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स पर, ये क्वेश्चन है, एज अ क्वेश्चन ही। जबकि किसी बच्चे को याद है तो बोलेगा अरे ये तो 2 tan इनवर्स एक्स होता है, कहानी खत्म। अब कोई बच्चा बोलेगा एक लाइन में हम कैसे लिख दें, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो ये सोचेगा कि क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सफिशिएंस है जो इसको tan बना दे, तो वो बोलेगा हाँ भाई है, x को tan थीटा पुट कर लो। तो बोथ आर करेक्ट, अगर एक बच्चा डायरेक्ट बना दिया तो वो भी अच्छा है, और एक बच्चा ऐसे पूरा प्रोसेस से गया तो वो भी सही है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। बन गया, तो बच्चे को डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट यूज किया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आप देख लो, ये सब क्वेश्चन में है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बच्चा बोले ओ ये तो बड़ा सिंपल है, 2 tan इनवर्स एक्स होगा। एक बोलेगा नहीं नहीं हम वैसे नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं जो यहाँ पे इसको cos बना दे, तो उसको तुरंत याद स्ट्राइक करेगा x tan थीटा। मतलब ये जो आज tan वाला फॉर्मूला बनाया ना, उसको तुम याद कर जाओ, बहुत काम का चीज है। नहीं तो हर बार तुम बस मुंह फाड़ दोगे, अरे ये क्या हो रहा है, तुमको समझ ही में नहीं आएगा क्या हो रहा है आगे। बोलोगे अभी तो हमको समझ में आ रहा है, अभी इसलिए आ रहा है कि हम पहले बताए हैं वो चीज, उसके बाद काम कर रहे हैं। जब कुछ दिन हो जाएगा भूल जाओगे तो फिर दिक्कत कर जाएगा।
चलो ये हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स लिख दो, आपको मन नहीं लिखने का तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करो tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम ये वाला पेज आज भेज देंगे, बना लोगे आप लोग, कोई खास दिक्कत नहीं। कुछ जगह पे दिक्कत हो सकता है, हो पुट करके हमको दिक्कत हो जाता है, हमको क्योंकि याद है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। एक इसी में हम आपको एक आध चीज और दिखाते हैं। 80% क्वेश्चन हम बना चुके हैं इसका, इस पेज का, तो बहुत दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे इवेलुएट करना है, मान लीजिए दिया हुआ tan इनवर्स x to the power 1/3 plus a to the power 1/3 1 minus x to the power 1/3 into a to the power 1/3 जैसे है। इस केस में देखिए कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला साफ दिख रहा है आपको। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? ये वाला, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, पूरा सेट किया हुआ है। तो अगर आप इसको x पढ़ लो, इसको y पढ़ लो, ये x हो गया, ये y हो गया, तो आप उसको लिख दो ना, tan इनवर्स x to the power 1/3 plus tan इनवर्स a to the power 1/3 and this is the answer। सिंगल लाइन। आपको पता है ना बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन सब। एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, ये मेरा थोड़ा फेवरेट है, मुझे पसंद है क्वेश्चन थोड़ा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स, ध्यान देगा बोर्ड पे, कुछ खास बड़ा नहीं लेकिन ध्यान देगा। सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसा कि हम आपको पहले बताएं कि भाई यहां पे जो हम लोग काम करते हैं, ठीक है, सेक कॉसेक एंड कॉट में करते नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको चेंज किए, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, देखिए ज्यादातर ये फॉर्मूला है ना, ये ऐसे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर पहले दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, कॉस इनवर्स यहां से माइनस कॉमन खींच, ठीक है, माइनस कॉमन खींच। अब ये फार्मूला आप जानते हो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 एक्स स्क्वायर। अब बहुत सिंपल है, ये पाई हो गया और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब कोई बोलेगा अगर आप माइनस कॉमन नहीं खींचेंगे तब, तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा सा बनाने में, तब आपको सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग कर लीजिए। देखिए उसका भी तरीका है। आप यहां तक पहुंच गए, आप यहां से मान लीजिए स्टेप पे आए और आप बोलिए माइनस कॉमन नहीं खींचेंगे, तो अगर कोई चीज उल्टा है तो उल्टा मानिए, मतलब एक्स को कॉट थीटा मानिए, फायदा दिख जाएगा। अभी देखिए ये आप हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर कोई चीज उल्टा है, ठीक है, तो उसको उल्टा मान लीजिए, ये हो जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लीजिए, 1 बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इस रिजल्ट को आप क्या पढ़ सकते हैं, cos 2 थीटा, रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, 2 cot इनवर्स x। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो आपका ये वाला आंसर आया और यहाँ पे ये वाला आंसर आ रहा है, किस आंसर के साथ जाए? देखिए दोनों करेक्ट है। अब बोलेगा नहीं हमको नहीं चलेगा, ठीक है चेंज कर लो, इसको लिख सकते थे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आंसर। जो पसंद है वो, ये आंसर लिखना तो ये लिखो, ये लिखना तो ये लिखो। तो मोरलेस थोड़ा सा आप समझे कि किस तरह से हम लोग चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस तरह से हम चीज को कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहीं तक रखते हैं हम लोग क्लास को और देखते हैं फिर इस पेज को हम भेज देते हैं, इससे थोड़ा सा आप बना लीजिए क्वेश्चन, ऐसे लगभग हम बना दिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसको देखिए, ट्राई करिए कहाँ पे दिक्कत हो। फर्स्ट पेज को जरूर बनाइए, फर्स्ट पेज के पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, हम धीरे धीरे तो बना ही दे रहे हैं, आज भी एक आध क्वेश्चन हम लोग ले ही लिए, तो हम लोग उसमें लगभग लगभग क्वेश्चन हम बना ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको आप बनाइए। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।